अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उसामा इजहार, टाउन एंटोमोलॉजिस्ट पोटोहार टाउन, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी रावलपिंडी से मुखातिब हूँ आपके साथ। आज मैं आपको आउटडोर स्पोर्ट के बारे में बताऊंगा कि जो कमिंग हमने ईयर्स के लिए जो 2023 के लिए हॉटस्पॉट जो रजिस्टर करने हैं उनका करने का तरीका क्या है और कौन कौन सी कैटेगरी में हम फर्स्ट राउंड में वो आउटडोर के जो स्पोर्ट्स हमने रजिस्टर करने हैं उनके बारे में बताऊंगा। जैसा कि आपको लोगों को हमने पहले पिछले यूट्यूब चैनल में कोबो ऐप के बारे में बताया कि कैसे इंस्टॉल करनी है और कैसे इसके अंदर हमने फॉर्म को इंसर्ट करना है। ये पिछली वीडियो के लिंक में हमने आपको सब बता दिया है। तो इसी तरह हमने ये अब कोबो ऐप का जो ओपन कर लिया, इसका फ़र्स्ट पेज हमारे सामने आ गया है। इसमें जैसे कि हम पहले लास्ट हमने किया था कि पहले गेट ब्लैंक फॉर्म लेते हैं, उसके बाद इसको फिल करते हैं। इसी तरह हम गेट ब्लैंक फॉर्म में इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने हमारे वो जो फॉर्म हमने चाहिए होता है उस फॉर्म को हम सिलेक्ट करते हैं और उसको गेट कर लेते हैं। इस दफ़ा हम जो आउटडोर के स्पोर्ट के बारे में कर रहे हैं तो ये सामने हमारे फर्स्ट पे क्रिएट अ डेंगी स्पोर्ट्स आ गया है, क्योंकि हमने इसका जो स्पोर्ट्स को रजिस्टर करना है तो हमें इसकी ज़रूरत है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और उसको गेट सिलेक्टेड पे क्लिक करके इसको हम अपने फॉर्म में ले आएंगे। ये अब जो हमारा फॉर्म है डाउनलोड होके फिल ब्लैंक फॉर्म में आ चुका है। तो इस पर अब ये सबसे फर्स्ट में जो हमारे पास है ये जो फॉर्म हमने फिल करना है गेट अ डेंगी स्पॉट, ये सामने आ गया है। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म हमारे पास ओपन हो जाएगा। लास्ट जैसे आपने जो मैक्रो प्लान और आपने जो आउटडोर और इंडोर रिपोर्टिंग के लिए जैसा हम करते थे वैसे ही हमारे सामने ये आ गया है। इसमें हम टाउन सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि हमारे पास ये सामने टाउन है, इसमें चकलाला कंटोनमेंट है, उसको हम सेलेक्ट करेंगे तो उसकी आगे यूसीज हमारे सामने आ जाएंगी। ये यूसीज हमने ये सामने यूसीज हम एक यूसी ले लेते हैं, मिसाल के तौर पे CTC 1 हमने ले ली। ये सिलेक्ट करेंगे, ये हमारे पास निशान आ गया कि ये हमने सेलेक्ट कर लिया है। देन हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये हमारे पास आगे उस स्पॉट का एरिया हमारे पास आएगा जो हमने करना है। ठीक है, मैं आपको भी ये बताता चलूँ कि ये जो स्पॉट इस दफ़ा हम करेंगे इसमें 3 कैटेगरीज़ के करने हैं। जो 3 कैटेगरीज़ हमारी होंगी वो ये होंगी कि हमने इस दफ़ा अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग को करना है, ग्रेवयार्ड कब्रिस्तान को करना है और ओपन प्लॉट जो हमारे ओपन प्लॉट होते हैं इनको करना है। ये 3 कैटेगरीज़ हैं जिनको हमने सबसे पहले जो इनकी रजिस्ट्रेशन हमने करनी है। लेकिन रजिस्ट्रेशन करने का तरीका ये होगा कि इसमें ये नहीं होगा कि हम किसी भी जगह किसी भी मोहल्ले में जाके स्टार्ट कर दें, ये काम नहीं हमने करना। इसमें हमने जैसे डेंगी की टीम्स हमारी काम कर रही हैं इंडोर्स कि वो पोलियो के टीम के हिसाब से काम करती हैं। वो पोलियो टीम 1 उसको हम देते हैं तो वो 1 से स्टार्ट करती हैं, उसका डे 1 से स्टार्ट करेंगी उसके स्टार्टिंग हाउस से। इसी तरह बिल्कुल जैसे अब हमने पोलियो टीम नंबर 1 सेलेक्ट किया है तो इसके हम डे 1 के स्टार्टिंग घर से करेंगे, जिससे पोलियो में उसका स्टार्टिंग घर होता है, डेंगी में स्टार्टिंग घर होता है। इसी तरह जो स्पोर्ट्स हम रजिस्टर करेंगे इसका भी स्टार्टिंग पहले घर से स्टार्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने वो स्पोर्ट को आपने नंबर देना है। अगर आप पहले घर से स्टार्ट किया है, आपने 2-3 घर गुजरे हैं तो उसके साथ ही आपको एक मिसाल के तौर पे एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग मिलती है, आप उस पर उसको नंबर देंगे कि डेंगी स्पॉट ये 1 है हमारा। वन लिखने के बाद ये नीचे आपके पास उसकी जो स्पॉट की रजिस्ट्रेशन आती जाएगी। ठीक है, आपने इस पर नेक्स्ट कर देना है। लेकिन इस चीज़ का मैं एक आपको क्लियर कर दूं कि जो आपकी यूसी के अंदर जो टीम्स होंगी, टीम्स आपने ऐसे डिप्यूट करनी है कि अगर आपकी यूसी के अंदर पोलियो की 10 टीमें हैं, आपने 10 टीमों पे 10 या 10 से कम टीम्स होंगी तो वहाँ पे आपने एक लड़के की ड्यूटी लगानी है। अगर आपकी उस यूसी में पोलियो की 20 टीमें या 20 से कम है तो आपने इक्वली डिवाइड करके उन पे 2 लड़कों की ड्यूटी लगा देनी है। मिसाल के तौर पे 20 हैं तो आपने 10-10 टीमें दे देनी है एक लड़के को। अगर उस यूसी में 16 टीमें हैं या 14 टीमें हैं तो आपने उसको इक्वली डिवाइड करके 7-7 टीमें दोनों लड़कों को या 8 टीमें जितनी भी बनती हैं वो आपने उन लड़कों को दे देनी है। वो फिर अपने स्टार्टिंग घर से स्टार्ट करके अपना काम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद टीम्स नंबर देंगे, डे देंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट करेंगे तो ये सामने हमारे पास डेट ऑफ रिपोर्टिंग, टाइम ऑफ रिपोर्ट ये हमारे पास। इसमें डेट आपने नहीं चेंज करनी क्योंकि ये ऑटो सेलेक्ट होगी। टाइम आपने नहीं करना क्योंकि ये भी ऑटो सेलेक्ट होगा। इसमें जो रिकॉर्ड योर करंट लोकेशन, इसमें गेट रिपोर्ट ऑप्शन पे आपने क्लिक करना है जियो रिपोर्ट पे।
ये जो जियो पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे तो ये सामने आपके लोकेशन ये डिटेक्ट करने लग जाएगा। जैसे इसको एक्यूरेसी इसकी मिनिमम एक्यूरेसी में आएगा तो ये खुद ब खुद इसकी आपकी लोकेशन सेव हो जाएगी। इसके बाद आपने उस स्पॉट के ऊपर जो आपके सामने आप अंडर कंस्ट्रक्शन पे गए हैं या ग्रेवयार्ड पे गए हैं या ओपन प्लॉट पे गए हैं तो उसकी आपने पिक्चर बनानी है। टेक पिक्चर पे सिलेक्ट करेंगे। इस पर सिलेक्ट करने के बाद आपने पिक्चर बना लेनी है। ये मैंने मिसाल ये सामने एक पिक्चर बनाई है, ये आपके सामने एक पिक्चर आ गई है, तो इस पर आपने टिक पे क्लिक कर देना है तो आपकी ये पिक्चर खुद ब खुद सेव हो जाएगी। फिर इसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। अब ये हमारे पास जो सारी इस स्पॉट की डिटेल आ जाएगी कि आपने उस ओनर का नेम, फ़ोन नंबर, ड्रेस और जो उसकी कैटेगरी है कि इस कैटेगरी में आपको जो मिलेंगी तमाम कैटेगरीज़, क्योंकि हमने नेक्स्ट आगे तमाम कैटेगरीज़ को रजिस्टर करना है। इस फेज़ में हम 3 को कर रहे हैं, इसलिए हम तीनों पे फोकस रखेंगे। तो आपने उसको जो सबसे पहले उसका जो ओनर है उसका, अगर तो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का आपको ओनर मिलता है, कोशिश करें अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग का ओनर आपको मिल जाएगा। किसी भी नेबर या सामने वाले कोई भी घर आप देखेंगे, सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। उसका आपने नेम लिख लेना है। अगर मिसाल के तौर पर उस आपका ओनर का नेम आपको कोई मिल गया असलम है, आपने उसका असलम लिख लेना है। और अगर वो कोई ओपन प्लॉट है, आपको ओनर नहीं ट्रेस होता तो आपका या ग्रेवयार्ड है तो आपने उसका नेबर से पता कर लेना है। तो आपने जैसे ओपन प्लॉट है उसको साथ वाले आपको नहीं मिला, साथ वाले किसी भी घर वाले के ओनर का नेम आपने इस स्पॉट में लिख देना है। उसी तरह उसका फ़ोन नंबर, उसी घर वाले का फ़ोन नंबर लिख देना है। ग्रेवयार्ड में भी फिर आपने यही करना है कि जो साथ उसके घर है उसका ओनर का नेम और फ़ोन नंबर लिख लेना है और कंप्लीट एड्रेस आपने लिखना है। अब देखें, अब जिस एरिया में आप टीम आपकी काम कर रही है, अब ये हमने जो पोलियो की डे 1 से स्टार्ट की है, पोलियो टीम 1 थी, वो उसकी अली टाउन बन रहा था, तो आपने अली टाउन का सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसकी स्ट्रीट कौन सी है वो 1, उसके नियर एरिया, नियर कोई मस्जिद है या कोई चीज़ वो आपने, या स्कूल या कोई भी चीज़ है वो आपने लिख देना है। ठीक है, इसके बाद फिर हम कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी हमारी सपोज ग्रेवयार्ड है, ये हमने ग्रेवयार्ड पे क्लिक कर दिया। ये जब आप इस पर टच करेंगे तो आपको एक ब्लू कलर का निशान बन के आया था, इसका मतलब है कि आपका ये सिलेक्ट हो गया। फिर आपने नेक्स्ट कर देना है। तो नेक्स्ट है जो टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट विजिट, ये वो टाइम होगा जो आपकी टीम वहाँ पे जाया करेगी और उसका विजिट करने में उसको जो टाइम दरकार होगा ये वो टाइम है। एक स्पॉट पे आप गए हैं, आपकी टीम को उसको विज़िट करने में 5 मिनट लगने हैं या 5 मिनट से कम, ये वो टाइम आपने सेलेक्ट करना है जितना आपको टाइम टीम को लगेगा वहाँ पे विज़िट करने में। अगर कोई स्पॉट बड़ा है उसमें 5 से 15 मिनट लगते हैं तो आपने वहाँ पे 5 से 15 मिनट सेलेक्ट करना है। इस हिसाब से आपने जो जितना टाइम दरकार होगा वो आपने सेलेक्ट करके हमें बता दें। इस पर क्लिक एक हमने ये ग्रेवयार्ड सेलेक्ट किया था, इसका 5 मिनट लगेंगे या लेस देन 5 मिनट, तो हमने इस पर क्लिक कर दिया। इसके बाद एनी डेंगू पेशेंट रिपोर्ट इन पास्ट ईयर्स, इसका ये है कि अब ये इसमें क्वेश्चन है कि कोई पिछले सालों में वहाँ से इस स्पॉट से कोई पेशेंट रिपोर्ट हुआ है तो वो कितने हैं। अब मिसाल के तौर पे कोई अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी या कोई इसके अलावा हमारे पास कोई भी स्पॉट हो सकता है, कोई वर्कशॉप हो सकती है या कोई बैंक, जैसे हमारी बैंक की कैटेगरी है, बेकरी है, उसमें उनकी कैटेगरीज़ में कोई वर्क प्लेस हो सकती है, वहाँ से हमारे पेशेंट रिपोर्ट हुए थे। तो वो जो पेशेंट हमारे लास्ट ईयर में वहाँ पे हम उनसे हिस्ट्री पूछ लें, जो हमारे पेशेंट होंगे वो आपने यहाँ पे इंटर कर देना है और वो आपके रिकॉर्ड में भी होंगे। अब मिसाल के तौर पे अब यहाँ पे हमने कोई अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में हमें कोई पिछले सालों में कोई वहाँ पे मज़दूर को काम करने वाला या कोई मिस्त्री कोई बीमार हुआ था तो उसका हमने सेलेक्ट करना है। मिसाल के तौर पे एक था, हमने एक कर दिया। इस बोर्ड से जो हमने पिछले साल जो लास्ट आखिरी साल था उसमें से आपको इसको इस स्पॉट से जो लार्वा डिटेक्ट हुए, एनी लार्वा डिटेक्टेड इन लास्ट ईयर, वो आपने बताना है कि आपने 5 विज़िट किए हैं, 10 किए हैं या 1-2, जितने विज़िट आपके हुए हैं, कितनी दफ़ा आपको लार्वा मिला है। मिसाल के तौर पे 5 लार्वे मिले थे तो आपने उसका उस स्पॉट का आपने 5 सेलेक्ट कर देना है। इसी तरह जो पोटेंशियल ब्रीडिंग साइट है, इसमें पोटेंशियल ब्रीडिंग साइट में आपने ये क्या वो पोटेंशियल ब्रीडिंग साइट है क्या, यहाँ पे जो लार्वा है हमारा वो उसकी कसरत तादाद में है या इसमें फिर हमारा जो जिस इस स्पॉट पे कोई ऐसी सोर्स है जहाँ पे हमारा लार्वा बन सकता है, तो आपने वो बताने वो कितने सोर्स हैं, 1 है, 2 है, 3 है।
अगर मिसाल के तौर पे ग्रेवयार्ड था, इसमें से 3 ऐसे सोर्स हैं जहाँ पे लार्वा बन सकता है, जो पोटेंशियल ब्रीडिंग साइट है उसमें आपने सेलेक्ट कर देना है, 2 हैं या 3 हैं, तो आपने उसमें सेलेक्ट कर देना। मिसाल के तौर पे यहाँ पे ग्रेवयार्ड में हमें 1 मिली है तो हमने 1 पे क्लिक कर दिया। आगे नेक्स्ट है इज़ दिस अ बिग ब्रीडिंग साइट, आपने ये बताना है क्या ये बहुत बड़ी बिग ब्रीडिंग साइट है या छोटी सी है, ये आपने उस पर बताना है येस और नो। ठीक है, अगर ये हमारे पास हम 1 सेलेक्ट की थी, मिसाल के तौर पे ये बड़ी ब्रीडिंग साइट थी, मैंने येस कर दिया। अब इसको हमने रिस्क कैटेगरी पे हमने इसकी बनाई है रिस्क कैटेगरी, इस ब्रीडिंग साइट की वजह से यहाँ पे केसेस आने के कितने चांसेस हैं कि ये कितनी डिजीज़ स्प्रेड कर सकता है, कि यहाँ पे कितनी पॉपुलेशन बिल्ड हो सकती है। अब इसमें सबसे पहले कैटेगरी ए है, इसके बाद कैटेगरी बी है, इसके बाद कैटेगरी सी है। ए जो कैटेगरी है इसको हमने मिनिमम रिस्क में इसको कैटेगरी को हमने रखा है कि अगर आपको लगता है कि इसके केसेस आने के चांसेस बहुत कम हैं तो आप इसमें ए पे सेलेक्ट करेंगे। अगर आप समझते हैं कि इस कैटेगरी से जो पेशेंट आने के चांसेस ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू कैटेगरी ए, तो आप उसको बी करेंगे। अगर आप समझते हैं कि इस कैटेगरी से बहुत ज़्यादा पेशेंट आने के चांसेस हैं आने वाले वक्त में, तो आप इस कैटेगरी को सी सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। ये हमारे पास आगे आ गया है, जो हमारा जो फॉर्म है वो सिलेक्ट हो गया है, इसका जो नंबर है रजिस्ट्रेशन वो हमारे सामने आ गया है, तो इसको हम सेव फॉर्म कर लेंगे। अच्छा, ये अब हमारे पास सेव फॉर्म की सूरत में हमारे पास ये हमारा फॉर्म सेव हो चुका है। इसमें फिर हम ये हमारे पास एडिट सेव फॉर्म आ गया है, इस पर क्लिक करेंगे, ये हमारे पास सामने ये जो हमने फिल किया था ये हमारे पास सामने फॉर्म आ गया है। ठीक है, अगर कोई आपने चीज़ ऐड करनी है इसमें, अगर आप समझते हैं कि मैंने कोई गलती कर ली है तो इसमें जाके आप फॉर्म को दोबारा से सेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर सपोज आपकी ये इसमें कैटेगरीज है, अगर आप कहते हैं कि जनरल इन्फॉर्मेशन में मेरे से गलती हुई है तो आप उसको सेलेक्ट करके वहाँ पे आप चेंजिंग कर लें। इस तरह जिसमें आप समझते हैं मैंने इस रिस्क जो है वो मैंने ये ए में था या ये सी में बनता था, मैंने ए सेलेक्ट कर लिया, उसमें आप डायरेक्ट जाके उस फॉर्म पे कर लेंगे। ठीक है, ये फिर आप दोबारा सेव कर लेंगे। इसके बाद आपके पास तीसरे नंबर पे सेंड फाइनलाइज्ड फॉर्म, ये सिलेक्ट, इस पर आप क्लिक करेंगे तो जो फॉर्म आपका, ये 2 फॉर्म आ गए हैं। ठीक है, इसमें हमने लास्ट वाला जो से ये वाला फॉर्म है, इस पर क्लिक करेंगे, जो हमने फाइनल था हमारा फॉर्म, इस पर क्लिक करने के बाद हम सेंड सेलेक्ट फॉर्म कर देंगे। ये हमने सेंड कर दिया, ये फॉर्म हमारा फाइनल अपलोड हो गया है जो आपने अभी स्पॉट विजिट किया था, इस पर ओके कर देंगे। ये अब हमारा फॉर्म फाइनली सबमिट हो चुका है।